आ गए हैं हम फिर से आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की अपडेट लेकर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 11 जुलाई को आपकी एक मेडिकल असिस्टेंट जो कि गवर्नमेंट जॉब होने वाली है इन दी फील्ड ऑफ एयरफोर्स, तो उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में हमने आपको बताया था। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे, और आपकी डाउट्स थे कि जो एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, तो ये सब लेकर हम आ गए हैं फिर से। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मार्किंग स्कीम, आपका सिलेबस और कुछ एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 जुलाई यानी कि कल आपके जो फॉर्म्स हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो आउट हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है airmanselection.cdac.in, यहाँ जाके सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और जो वहाँ पे जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले आपके 10th और 12th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी, और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पीसीबी कंपलसरी है। अगर मैथ्स आपका सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है तो चलेगा, लेकिन जो बायोलॉजी है वो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होनी चाहिए, और उसमें आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए बोथ आपके पीसीबी में और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो फार्मेसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो पीसीबी वाली रिक्वायरमेंट थी वो 12th पास कैंडिडेट्स के लिए थी, और जो फार्मेसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उनकी डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी की जो डिग्री है, उनकी जो मार्कशीट है वो उनके पास होनी चाहिए, और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स उनके होने चाहिए। अगर इससे लेस है और फिर भी आप फॉर्म फिल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो सिलेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट्स। जैसा मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी जो फोटोग्राफ होगी उसमें आपकी फोटो में आपको स्लेट लेकर और उस पर अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अपना जो फोटोशूट है वो करवाना है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका जो फोटो है वो जून 2025 के बाद होना चाहिए, यानी जुलाई मंथ का वो फोटो होना चाहिए। उसमें जो डेट आपकी रजिस्टर्ड होगी वो होनी डेट ऑफ फोटोग्राफी रहा। जिस दिन आप अपनी फोटो लेंगे, जिस दिन आपकी जो फोटो है वो क्लिक होगी, वहां पे वो डेट होनी चाहिए, वो भी जुलाई मंथ की होनी चाहिए, ये आपका मेंशन है, ठीक है। और उस फोटोग्राफ की जो साइज है वो 10 to 100 KB होनी चाहिए। अगर आप अपना फॉर्म खुद पर्सनली फिल कर रहे हो तो आपको कंप्रेस करके फोटो ऐड करनी है, और अदरवाइज अगर आप कोई ई मित्र के थ्रू अपना फॉर्म फिल करवाते हो तो वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं। और जो बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए, कोई फेस मास्क नहीं होना चाहिए, हेड गियर नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, मतलब कुछ भी ईयरफोन्स वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिख जो कम्युनिटी है उनको एक्सेप्शन दिया गया है, उनकी जो पगड़ी होगी वो चलेगी, ठीक है। ब्लैक स्लेट होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेट्रिक एंड सिग्नेचर अपलोड्स। अब आपके पास आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना है, अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। और अगर आप अंडर 18 एज के हो, अगर आपकी एज अंडर 18 है तो आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियंस के सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने हैं, और अगर आप अबव 18 हो तो आपको आपके पेरेंट्स और गार्जियंस के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एग्जामिनेशन फी, जो आपकी होने वाली है 550 प्लस जीएसटी रुपीज। और ये पेमेंट मेथड आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरमीडिएट बैंकिंग। तो इन 3 मीन्स के पेमेंट मेथड्स के थ्रू आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये है हमारी टेस्ट की डिटेल्स कि हमारा जो टेस्ट का ड्यूरेशन है और जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो आपके जो टेस्ट का ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स होने वाला है। 45 मिनट्स में आपको अपना ये फेज 1 का टेस्ट है, इसके अलावा फेज 2 भी होगा, और उसमें सब्जेक्ट फेज 1 में आपके सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, जो कि 10 प्लस टू सीबीएसई लेवल की होगी। फिर हमारे पास होगा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस को ही इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में रागा कहा है। एंड आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, विच इज इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट फॉर योर इंग्लिश पेपर। जो इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में आएगा ये, बट अंडरस्टूड चीज है। फिर है हमारे पास आपकी मार्किंग स्कीम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जो भी आप आंसर करेक्ट देंगे उसमें आपको +1 मार्क मिलेगा, और जो रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए आपके पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, विच इज 1/4 और -0.25। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। +1 मार्क आपके एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उसके लिए 0 मार्क आपको मिलेगा, और अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए आपको मार्क्स -1/4 आपका मार्क्स चला जाएगा, ठीक है।
तो ये आपकी टेस्ट डिटेल्स हो गई, मार्किंग स्कीम हो गई। अब कल इसके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज होने वाले हैं। कल डेट 11 जुलाई है, आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना है। वैसे टाइम मिलेगा आपको 11 टू आई थिंक 17 जुलाई, 1 वीक का टाइम है आपके पास। तो जो 12+ कैंडिडेट्स हैं और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फार्मेसी कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है, वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए जॉब रिक्वायरमेंट है, नो फीमेल्स आर अलाउड फॉर दिस। और बाकी सैलरी की और बात तो हमने लास्ट वीडियो में की ही थी। और अगर आपको इसकी जो एग्जामिनेशन डिटेल्स है कि आपका फेज 1 होने वाला है, फेज 2 होने वाला है, फेज 1 का क्या रहेगा, फेज 2 में क्या सिलेबस रहेगा या किस फॉर्म में होगा, आपके मेडिकल टेस्ट क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट क्या होगा, इन सब के डिटेल्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप अपने माइंड में क्लियर रहें। तो विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।